अब है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। तो हमें रोहन्स की परसेंटेज के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एज को x मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेट रोहन्स परसेंटेज भी x। अच्छा, रोहन्स की जो परसेंटेज है वो x हो गई, और उसकी मदर की परसेंटेज कितनी होगी, तो ये लिखा हुआ है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है उससे 26 ईयर बड़ी है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रोहन्स मदर एज। तो रोहन्स की जो मदर की परसेंटेज होगी वो 26 ज़्यादा होगी किससे, रोहन से। तो ये हो जाएगा x + 26। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो आगे पढ़ते हैं हम कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ। तो आज से 3 साल के बाद। तो पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि आफ्टर 3 years, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी हो जाएगी। देखो 3 साल बाद जो है रोहन की एज कितनी हो जाएगी, तो रोहन 3 साल और बड़ा हो जाएगा, तो x + 3 रोहन से। तो आफ्टर 3 years रोहन की जो एज होगी वो हो जाएगी x + 3, और हिज मदर एज है वो हो जाएगी x + 26 + 3, x + 26 + 3, यानी कि कितनी हो जाएगी, x + 29। अब वो क्या कह रहा था कि 3 साल बाद इनकी दोनों का जो एज का मल्टीप्लीकेशन था वो 360 था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की एज का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि रोहन की एज कितनी थी, x + 3, और उसकी मदर की एज कितनी थी, x + 29। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन था वो कितना था, 360। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, ये बन गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगी। तो x की इंटू पहले x से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, x², फिर +29x, फिर 3 की x से होगी तो 3x, तो +3x हो गया यहाँ पे, और 3 की 29 के साथ हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास +3 9 × 27, और 2 3 2 6 7 8 87 = 360। बस अब क्या करो कि इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x। तो ये हो जाएगा x² + 32x, और ये जो है ना 360, इसको इधर लाओ माइनस में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे +87 है और -360। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और इधर बच जाएगा 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² + 32x, और ये माइनस में आएगा, माइनस जाएगा यहाँ पे। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 273 = 0। तो ये बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, तो वो रोहन की एज को बता देगा। तो बस केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना है इसको। तो ये हो गया।